हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की क्लास कक्षा 8 के लिए मैथ से अभ्यास 7D। इसमें हम आयु संबंधी प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। इसमें भी सभी वार्षिक प्रश्नों में हमें शर्तें दी गई होती हैं। उन शर्तों के आधार पर हम चर राशियों के साथ में दो रैखिक समीकरण तैयार करते हैं और युगपत समीकरण से हम उसका हल निकालते हैं। तो इनका दैनिक जीवन में तब हमें प्रयोग करना होता है जिनके बारे में हमें पता नहीं होता, लेकिन हमें उनकी उम्र का पता लगाना पड़ता है। ठीक है बच्चों? ओके बच्चों, अभ्यास 7D में हमें आयु से संबंधित प्रश्नों को देखना है। तो इसमें जिसकी भी हमें शर्त दी हुई होती है तो उसके अकॉर्डिंग हम अपना मान लेते हैं। जैसे कि प्रश्न में है कि एक पिता की 10 वर्ष पहले आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। तो पहले तो हम इसी को मान लें कि माना कि पिता की आयु x वर्ष है और माना पुत्र की आयु y वर्ष है। तो 10 वर्ष पहले का मतलब है कि x में से भी 10 वर्ष घटा दें और y में से भी 10 वर्ष घटा दें, है ना। दोनों पिता और पुत्र दोनों की आयु में से 10 वर्ष घटा दें। तो पुत्र की आयु की 3 गुनी थी, ये 3 गुनी थी, तो इसलिए मैं इसको 3 गुनी कर दूंगी। ठीक है, ये मेरी पहली शर्त हो गई। ठीक है, और दूसरी शर्त क्या है? 10 वर्ष बाद इसमें x + 10 बराबर y + 10, इसमें 10 वर्ष जोड़ देंगे क्योंकि वो 10 वर्ष के बाद की आयु बता रहा है। क्या कह रहा है सवाल में? कि 10 वर्ष बाद पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो पिता की आयु 2 गुनी हो जाएगी, इसलिए मैं पुत्र की आयु 2 गुनी कर दूंगी, तो मेरा बैलेंस बन जाएगा। ये मेरी दूसरी शर्त हो गई। तो चलिए सीधे गुणा कर देते हैं। x - 10 बराबर 3y -3 धाम 30। अब इसको ले आओ, 3y को इधर, तो माइनस के साथ आ जाएगा। ये प्लस है ना, तो इधर आएगा तो माइनस के साथ हो जाएगा। ये -30, ये -10 इधर जाएगा तो प्लस का 10 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा? ये कितना आ जाएगा? x - 3y बराबर -20। ये मेरा समीकरण 3 बन गया। अब इसको देखो, x + 10 बराबर, इसमें गुणा ये वाली करनी है, 2y + 2 धाम 20। ठीक है, ये वाली करनी है। तो अब हम क्या करेंगे? x और ये 2y को इधर लाएंगे, -2y बराबर 20, ये वाला लिखेंगे, और ये वाला 10 जब इधर जाएगा तो -10 हो जाएगा। ठीक है, -10 हो जाएगा। तो कितना बचेगा? x - 2y बराबर 10। ये मेरा समीकरण 4 बन गया। इसके नीचे ये वाला समीकरण 3 हम उतार लेते हैं। क्या है हमारा समीकरण 3? x - 3y बराबर -20, ये है। अब हम देखते हैं कि मेरे x तो बराबर हैं, लेकिन निशान एक जैसे हैं। माना कि कोई निशान नहीं है तो वो प्लस का निशान है। तो मैं क्या करूँगी? घटाने पर। क्या प्रयोग करूँगी? घटाने पर। तो नीचे समीकरण के निशान बदल जाएंगे। तो ये कट गया, 3y प्लस के हैं, 2y माइनस के हैं, तो कितना बचा? प्लस के y बचे बराबर, ये 20 10 30, कितना हो गया? 30। अब y का मान आ गया 30। ये y का मान किस समीकरण में रख दें? 4 में रख दें। y का मान समीकरण 4 में
रखने पर कितना है समीकरण 4? x माइनस 2y बराबर 10 है। तो x माइनस 2 गुणा y का मान कितना है 30 बराबर 10। तो x माइनस 2 तियाँ 6। अब x बराबर 10, ये इधर जाएगा तो प्लस के 60 हो जाएंगे बराबर 70। कितना हुआ 70। तो पिता की आयु कितनी हो गई? पिता की वर्तमान आयु कितनी हो गई बच्चों? 70 वर्ष। हाँ, पुत्र की वर्तमान आयु कितनी हो गई? कितनी मिली थी हमें यहाँ पे? 30 मिली थी, 30 वर्ष। अब हम अपने करते हैं उत्तर की जांच। हमें ये भी तो देखना है ना, जो हमने काम किया है वो मेरा सही भी है कि ऐसे ही। तो इसमें देखिए आप, 70 वर्ष में 10 वर्ष पहले आयु 3 गुनी थी, तो 10 वर्ष पहले, तो 70 में से भी 10 घटा देंगे और 30 में से भी 10 घटा के देखेंगे। ये हो गया 60 और यहाँ पे आ गए 20। तो 20 तियाँ 60, मतलब 20 गुणा 3 बराबर 60। 3 गुनी थी, इसका मतलब मेरा आंसर सही है और मैंने सही उम्र का पता लगा लिया इन युगपत समीकरण के द्वारा। ओके बच्चों। अब बच्चों देखो, हमें दूसरे सवाल में शर्त दी गई है, एक आदमी की आयु इस समय उसके पुत्र की आयु की 4 गुनी है। तो पहले तो हम आदमी और पुत्र की आयु को डिसाइड कर लें कि हम कैसे उसे देखेंगे। तो माना आदमी की आयु है x वर्ष और माना पुत्र की आयु है y वर्ष। ठीक है, तो जो उस आदमी की आयु है वो अपने पुत्र की 4 गुनी है, तो इसलिए मैंने पुत्र की आयु को 4 गुना कर दिया। ठीक है, ये मेरी पहली शर्त हो गई और समीकरण 1 बन गया। अब कह रहे हैं दूसरी शर्त है अब से 18 वर्ष बाद। अब से 18 वर्ष बाद, तो x में भी 18 वर्ष जोड़ देते हैं और y में भी 18 वर्ष जोड़ देते हैं, तब पिता की आयु, उस आदमी की आयु पुत्र से, अपने पुत्र से 2 गुनी हो जाएगी। तो ये 2 गुनी हो जाएगी ना, तो इसलिए मैंने इसको 2 गुना कर दिया। ये मेरा समीकरण 2 बन गया। अब मैं इसको हल कर लूँगी। x प्लस 18 बराबर 2 की गुणा अंदर कर दो, 2y प्लस 18 दूनी 36, है ना। अब क्या करेंगे, ये 2y इधर ले आएंगे और 18 को इधर ले जाएंगे। तो x माइनस 2y, प्लस का है ना इसलिए माइनस के 2y, और 36 में से ये प्लस का है तो गया तो 18 हो गया इधर। तो 36 में से 18 जाएगा तो 18 ही बचेगा। क्या समीकरण बना? x माइनस 2y बराबर 18। अब मेरा जो मान है x बराबर 4y का मान है ना, x बराबर 4y है, तो मेरे को सीधे सीधे x की वैल्यू जब मिल गई तो मैं यहाँ पे प्रतिस्थापन विधि को लगा दूँगी, है ना। अब यहाँ पे मैं विलोपन विधि नहीं यूज करूँगी, यहाँ पे मैं प्रतिस्थापन विधि लगा दूँगी। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगी, x का मान रखने पर। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से काम होगा। तो x का मान कितना है? 4y है, माइनस 2y बराबर 18। तो 4y में से 2y घट जाएंगे, कितने बचेंगे? 2y बराबर 18। तो y बराबर कितना हो जाएगा? 18/2, 2 एकम 2, 2 नीम 18। कितना आ गया y का मान? 9। अब इसको y का मान अब हम किस में रख दें? समीकरण 1 में रख दें। y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो x बराबर 4y, तो x बराबर 4 गुणा 9 बराबर 36, है ना।
तो उस आदमी की आयु कितनी हो गई? बताओ, आदमी की आयु इस समय कितनी हो गई? बराबर 36 वर्ष। हाँ, और पुत्र की आयु कितनी हो गई? 9 वर्ष, है ना। अब हम अपने दूसरी शर्त से इसकी उत्तर की जांच कर लेते हैं कि मैंने आयु का सही पता लगाया भी है या मेरा आंसर गलत जा रहा है। तो दूसरी शर्त थी 18 वर्ष बाद, है ना। तो 36 में भी 18 जोड़ दो और 9 में भी 18 जोड़ दो, तो ये कितना हो जाएगा, है ना। कितना हो जाएगा? 8 6 14 की 4, हासिल लगा 1 3 और 1 4 और 1 5, यहाँ 18 और 9 27। तो क्या कहा था कि दूना, इधर देखो ऊपर, दूना हो जाएगा। 18 वर्ष बाद वो आदमी अपने पुत्र की आयु का दूना हो जाएगा। तो 27 में अगर हम 27 में 2 की गुणा करेंगे तो 54 ही आता है। 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4 और 1 5। इसका मतलब मैंने सही आयु का पता लगा लिया है। ओके, अब इसमें देखो, तीसरे सवाल में, तीसरे प्रश्न में हमें दिया हुआ है राधे के पिता की आयु इस समय उसकी आयु की 7 गुनी है। तो पहले तो हम ये मान लें कि माना राधे के पिता की आयु x वर्ष है और राधे की आयु है 22 वर्ष। ठीक है बच्चों, तो सवाल की पहली शर्त है, प्रश्न में पहली शर्त है कि राधे के पिता की आयु इस समय उसकी आयु की 7 गुनी है। तो इस समय 7 गुनी है ना, तो x बराबर 7 गुनी राधे की आयु को कर दिया। ये राधे की आयु है ना 22 वर्ष, तो इसे हमने 7 गुना कर दिया। अब दूसरी शर्त है 1 वर्ष पहले। तो 1 वर्ष पहले तो x में से भी 1 वर्ष घटा दिया और y में से भी 1 वर्ष घटा दिया। ठीक है, तब राधे के पिता की जो उम्र थी वो राधे से 9 गुनी थी। तो मैंने राधे की उम्र में 9 से गुणा कर दिया। अब मेरी समीकरण ये बैलेंस हो गई। ये मेरी दूसरी शर्त हुई। तो अब मैं इसको हल कर लेती हूँ, है ना। x माइनस 1 बराबर 9 की गुणा अंदर करी, 9y माइनस 9 एकम 9। अब y को इधर ले आएंगे और 1 को इधर ले जाएंगे। x माइनस 9y, ये प्लस का था ना, प्लस का था ना, तो यहाँ आया माइनस का 9y बराबर, इसको लिखेंगे पहले -9 और इधर का माइनस प्लस बन जाएगा। इधर लेकर आ रहे हैं तो प्लस का 1 हो गया, है ना। कितना आया अब? x माइनस 9y बराबर -8। 9 में से 1 घट गया तो माइनस का 8। ये मेरा समीकरण 3 बना। अब x का मान समीकरण 3 में रखने पर, क्यों? क्योंकि मुझे x की वैल्यू मिल चुकी है, तो मैं यहाँ पे अपनी प्रतिस्थापन विधि को लागू कर दूंगी। तो x माइनस 9y बराबर -8। पहले मैंने अपना समीकरण लिखा, फिर x की वैल्यू लिख दी। कितनी वैल्यू है? 7/। कितनी वैल्यू है? 7/। 7/, लिखा, -9y बराबर -8। अब 9y तो माइनस के हैं, 9 में से 7 गया तो माइनस के 2y बचे। ये माइनस माइनस कट गया, तो y बराबर, अब ये जो 2 था वो गुणा में था, यहाँ आया तो भाग में हो गया, तो 8/2 हो गया। 2 से भाग लगा दो, 2 एकम 2, 2 चौक 8 बराबर 4। तो y की उम्र कितनी, y का मान कितना आ गया? 4। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 मेरा कौन सा है? x बराबर 7/। इसमें मैंने रखा तो x बराबर 7/, तो 7 गुणा 4 हो गया। 4 ही मान है ना y का, तो 4 हो गया। 7 चौक 28। तो राधे के पिता की आयु वर्तमान में कितनी है? 28 वर्ष है, और राधे की आयु वर्तमान में कितनी है? 4 वर्ष है। अब मैं अपने उत्तर की जांच करती हूँ, तो इससे भी कर सकती हूँ। 4 गुणा 7 मतलब 4y था ना, तो 4 गुणा 7 बराबर 28, है ना। 1 वर्ष पहले राधे की आयु कितनी थी? 4 में से 1 घटा दो, 3 थी। और 1 वर्ष पहले राधे के पिता की आयु कितनी थी? तो 28 में से 1 घटा दो तो 27 थी। तो पिता की आयु राधे की आयु की 9 गुनी थी। तो कैसे 9 गुनी थी? 3, ये 3 है और ये 27 है, तो 3 गुणा
9 में जब हमने 9 गुनी थी ना, तो 3 में जब 9 की गुणा करी तो 27 आया। ये 27 मेरा 1 वर्ष घटाने पर आ गया, क्योंकि 1 वर्ष पहले की आयु बता रखी थी ना शर्त में, तो मेरा उत्तर अब सही हो गया। अब इसमें देखो बच्चों, इसमें बात आ रही है मीरा की आयु इस समय रीता की आयु की 4/5 है ना। इस समय तो हम पहले मान लेते हैं, माना कि मीरा की आयु x वर्ष है और माना रीता की आयु y वर्ष है। तो इस समय जो मीरा की आयु है वो रीता की आयु की 4/5 है। तो मैंने रीता की आयु को 4/5 कर दिया। ये मेरी पहली शर्त हुई। दूसरी शर्त क्या है? 4 वर्ष पहले। 4 वर्ष पहले का मतलब है x में से भी 4 वर्ष घटा दो और y में से भी 4 वर्ष घटा दो। ठीक है, तब क्या होता है कि मीरा की आयु रीता की आयु की 3/4 थी। तब कितनी थी मीरा की आयु? रीता की आयु से 3/4 थी, इसलिए मैंने रीता की आयु को 3/4 कर दिया। हमें हमेशा दूसरी तरफ करना होता है, क्योंकि हमें अपनी समीकरण को बैलेंस करना है, ठीक है, बराबर करना है, इसलिए हमें ऐसा करना होता है। तो अब हम अपनी समीकरण को हल करेंगे। पहले इसे करते हैं। ये जो बटे में 5 है, जब इधर जाएगा तो वो गुणा में हो जाएगा, तो कितना हो गया? 5x हो गया, बराबर ये 4y हो गया। ठीक है, 4y को भी इधर ले आएंगे तो 5x माइनस 4y, प्लस में था ना तो माइनस में हो गया, बराबर। अब यहाँ कुछ नहीं बचा तो 0 लगा देंगे। अब इधर देखो, ये 4 जो है नीचे का भाग में है, इधर जाएगा तो वो बटे में हो जाएगा। सॉरी, यहाँ बटे में है, भाग में है, तो अब इधर आएगा तो गुणा में हो जाएगा। तो इसकी गुणा दोनों में करनी है, दोनों में, इसमें भी करनी है और इसमें भी करनी है। तो 4x माइनस 4 चौक 16 बराबर, अब ये 3 बचा है ना, 3 बचा, 3 की गुणा हमें अंदर करनी है, 3y माइनस 3 चौक 12। तो हमारा क्या निकल के आया? 4x माइनस 16 बराबर 3y माइनस 12। अब ये y को यहाँ ले आएंगे और 16 को इधर ले जाएंगे। ये प्लस का है तो ये माइनस हो गया। 4x माइनस 3y बराबर माइनस 12 पहले लिखेंगे, ये माइनस 16 था तो इधर गया तो प्लस के 16 हो गए। अब क्या निकल के आया? 4x माइनस 3y बराबर 16 में से 12 गया 4। अब इसके नीचे ये समीकरण 1 को रख देते हैं। ठीक है, समीकरण 1 मेरा क्या है? 5x माइनस 4y बराबर 0 ये मेरा समीकरण 1 था। अब मैं देख रही हूँ कि इनमें कुछ भी तो बराबर नहीं है। अब क्या करूँगी? इस वाली समीकरण में मैं 4 से गुणा कर देती हूँ और इस वाले समीकरण में मैं 3 से गुणा कर देती हूँ, तो मेरे को एक जैसा y मिल जाएगा। ठीक है, तो मैंने ये मेंशन कर दिया। 4 की ऊपर वाली समीकरण में गुणा कर दी और 3 की नीचे वाली में, तो देखो क्या आया। जब मैंने इसमें 4 की गुणा की तो 4 चौक 16x माइनस 4 तियाँ 12y बराबर, इसमें 4 चौक 16x माइनस 4 तियाँ 12y बराबर 4 चौक 16। ये मेरा समीकरण अब 4 बन गया। अब 3 की गुणा करो इसमें, 3 पंजे 15x माइनस 3 चौक 12y बराबर 0 से जब गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा। अब हम देख रहे हैं ये मेरा बराबर तो है, लेकिन निशान भी एक जैसे हैं। अब मैं क्या करूँगी? घटाने पर करूँगी तो नीचे के निशान बदल जाएंगे। ये प्लस थे तो माइनस हो गया, ये माइनस था तो प्लस हो गया, ये प्लस था तो ये माइनस हो गया। अब ये काट दिया प्लस माइनस, है ना। अब 16x में से 15x घटेंगे तो कितना बचेगा? 1x बचेगा बराबर, ये 16 में से अगर हम 0 घटा दें तो क्या आएगा? 16 ही आ जाएगा ना, 16 आया। अब ये x का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या आया? 1 में रखने पर, एक मेरी समीकरण क्या थी? देखो, 5x माइनस 4y बराबर 0, ये मेरी समीकरण 1 थी, मैंने इसी को लिख लिया। अब 5 गुणा x का मान कितना आया? 16, तो 16 कर दिया। 5 गुणा 16 माइनस 4y बराबर 0, तो 16 पंजे 80
-4y बराबर 0। अब ये 80 जब इधर जाएगा तो -4y बराबर 0, 0 -80 तो क्या हो गया, -80 ही आएगा, है ना। 0 तो फिर कुछ मतलब नहीं बनता ना उसका, तो इसलिए वो -80 ही रह जाएगा। अब ये माइनस माइनस कट जाएंगे, ठीक है। तो y बराबर, अब ये 4 था वो गुणा में था, इधर गया तो वो भाग में आ गया, है ना, भाग में आ गया। तो 80/4 हो गया, 4 एकम 4, है ना, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, है ना, 20 20 आ गया, y बराबर 20। अब मीरा की आयु इस समय कितनी है, इस समय कितनी है, 16 वर्ष है ना। और रीता की आयु इस समय कितनी है, 20 वर्ष है ना। तो क्या था कि x का मान जो था कि इस समय मीरा की आयु रीता की आयु की 4/5 है इस समय, है ना। तो क्या कर देंगे, x का मान 16 है बराबर, और 4/5 और बाई का मान कितना है, 20 है। तो अब देखो 5 चौक 20, है ना, काट दिया, ये भाग में है ना, ये गुणा में है, तो 5 चौक 20, है ना, और 4 चौक 16। अब मेरा इधर भी बराबर है और इधर भी बराबर है, इसका मतलब मेरा उत्तर सही है और मैंने सही उम्र का, सही आयु का पता लगा लिया। बच्चों देखो 5वां सवाल है हमारा कि पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी है ना। तो हमने पहले मान लिया कि माना पिता की आयु x वर्ष है और माना पुत्र की आयु कितनी है हमारे, y वर्ष है। तो इस समय तो 3 गुनी है, तो x बराबर हमने क्या कर दिया, पुत्र की आयु को 3 गुना कर दिया। ये मेरा समीकरण 1 बन गया और पहली शर्त पूरी हो गई। अब कह रहे हैं 12 वर्ष बाद, क्या कह रहे हैं, 12 वर्ष बाद पिता अपने पुत्र की आयु का 2 गुना हो जाएगा। तो x में भी 12 जोड़ दो और y में भी 12 जोड़ दो, क्योंकि x और y इस समय की आयु है। तो 12 वर्ष बाद के लिए 12 वर्ष इसमें भी जोड़ दो और इसमें भी जोड़ दो, और पुत्र की आयु में 2 से गुणा कर दो, क्योंकि 2 गुनी है ना। पिता की आयु 2 गुनी है ना, तो पुत्र की आयु को 2 गुना करना पड़ेगा, ठीक है, तभी हमारी समीकरण बैलेंस होगी। ये मेरी दूसरी शर्त हो गई। अब मैं गुणा कर दूंगी, x + 12 बराबर 2 की गुणा अंदर करो, 2y + 12 दूनी 24, ठीक है। अब क्या निकल के आया, ये 2y को इधर ले आओ और 12 को इधर ले जाओ, x - 2y प्लस में है ना, तो इधर आया तो माइनस में आ गया, तो 2 - के 2y बराबर 24 पहले लिखेंगे, ये 12 प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, -12। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे विलोपन विधि नहीं लगाएंगे, प्रतिस्थापन विधि लगाएंगे, क्योंकि मुझे x की वैल्यू मिल चुकी है। कितनी है x की वैल्यू, 3y है। तो समीकरण 3 में मैंने, ये मेरा समीकरण 3 बन गया, x - 2y बराबर 12, ये मेरा समीकरण 3 बन गया जब मैंने 2 को सॉल्व किया। तो x का मान समीकरण 3 में रखने पर, है ना, तो x का मान कितना था, 3y था, तो x की जगह मैंने रखा 3y - 2y बराबर 12। तो 3y में से 2y जब घट जाएगा तो 1y बचेगा, और y बराबर कितना आ गया हमारा, 12 आ गया। अब y का मान जब मैं समीकरण 1 में रखूँगी तो समीकरण 1 मेरा कितना है, x बराबर 3y है, तो x बराबर 3y, तो 3 गुणा 12, y मेरा कितना आया है, 12, तो 3 गुणा 12, 12 3 36। तो पिता की आयु वर्तमान में कितनी है, 36 है, और पुत्र की आयु वर्तमान में कितनी है, 12 है। अब उत्तर की जांच कर लो, 12 वर्ष बाद पिता अपने पुत्र की आयु का 2 गुना हो जाएगा, तो दोनों में 12 जोड़ो, 36 में भी 12 जोड़ा तो 48 आया, 12 में 12 जोड़ा तो 24 आया, और 24 में जब 2 की गुणा कर देते हैं तो 48 आ जाता है। इसका मतलब मेरा उत्तर एकदम सही है। तो मैंने सही आयु का पता अपनी इस युगपत समीकरण के द्वारा लगा लिया और अपनी सारी शर्तें भी पूरी कर दी। तो इस तरीके से हम आयु का भी पता लगा लेते हैं, अज्ञात राशियों से भी लगा लेते हैं। ओके बच्चों, बेस्ट ऑफ लक।